श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 9वें स्कंद का 8वां, 9वां और 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 8वां अध्याय, राजा सगर के पुत्रों का प्रताप। हे राजा परीक्षित, त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर उसे रोहिताशव नामक एक पुत्र दिया। रोहित के वंश में हरित और उसके चंपक नामक एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपक के वंश में बाहुक नाम का राजा हुआ, जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई विवाह किए, परंतु श्री नारायण जी की इच्छा से किसी भी रानी द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस दुख के कारण राजा अत्यंत उदास रहता था। एक दिन नारद जी ने आकर राजा से उदासी का कारण पूछा। राजा बाहुक ने कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक विवाह किए, परंतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यह सुनकर नारद जी ने दया करके राजा को आशीर्वाद दिया कि तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। जब तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उसी बीच में अन्य राजाओं ने युद्ध करके राजा बाहुक का राज्य अपने अधीन कर लिया। उस समय वह अपनी रानियों सहित वन में भाग गया और ऋषियों के समीप जाकर कुटिया बनाकर रहने लगा। दैव योग से वन में ही राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। तब दुखी हो उसकी बड़ी रानी उसके साथ सती होने लगी। उसी समय महर्षि औरव ने ऋषियों को बतलाया कि इस रानी के उदर में बालक है, जो जन्म लेने पर बड़ा तपस्वी होगा। यह बात सुनकर ऋषियों ने रानी को सती होने से रोक दिया। उसकी दूसरी सोतों को जब यह मालूम हुआ कि इसे गर्भ है, तो उन्होंने उसको भोजन में मिलाकर विष खिला दिया। यह जानकर मुनिगण घबरा गए, परंतु महर्षि औरव ने उनसे कहा, आप लोग चिंता न करो, यह बालक इस विष के प्रभाव से मरेगा नहीं। इसके विपरीत इस विष की ज्वाला से उसका तेज और भी अधिक प्रतापी एवं शत्रु विजयी बनकर जन्म लेगा। औरव जी की यह बात सुनकर रानी और ऋषियों को भी मन में बहुत कुछ संतोष हुआ। वे इसे परम पिता परमात्मा की रचना समझकर उसी का ध्यान करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बाहुक तो परलोक सिधार गए। उनकी मृत्यु के बाद बड़ी रानी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। विष को संस्कृत में गर कहा जाता है, अतः वह बालक विष जैसे उग्र स्वभाव से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम सगर रखा। बड़े होने पर सगर ने सेना एकत्रित की और अन्य राजाओं को जीतकर अपने पिता का राज्य बहुत बढ़ा लिया। महर्षि और को गुरु बनाकर राजा सगर ने धर्मपूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा की और उनका पालन किया। वह ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसने ताज, जंग तथा बर्बर आदि मल्लेच्छ राजाओं को जीतकर मारा नहीं, बल्कि उन्हें अनेक रूपों का बना डाला। उसने 2 विवाह किए। उसकी बड़ी रानी केशिनी के गर्भ से असमंजस नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और छोटी रानी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। असमंजस पूर्व जन्म का योगी था, अतः उसने प्रजा को कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। यह देखकर राजा ने उसे वनवास दे दिया और उसके पुत्र अंशुमान को, जो कि धर्मात्मा था, अपने पास रखा। हे परीक्षित, कुछ समय के पश्चात राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 यज्ञ तो उन्होंने भली प्रकार संपूर्ण कर लिए, परंतु जब उन्होंने 100वां यज्ञ आरंभ करके श्यामकरण घोड़ा छोड़ा और अपने 60,000 पुत्रों को उसकी रक्षा के लिए साथ भेजा, उस समय इंद्र ने अपने मन में यह सोचा कि कहीं राजा सगर 100 यज्ञ पूर्ण करके मेरा इंद्रासन छीन न ले। ऐसा विचार करके इंद्र ने किसी छल से उस घोड़े को चुरा लिया और जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, वहाँ उनके पीछे घोड़ा बांधकर अपने आप इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों को अपना घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने उसकी खोज आरंभ की, परंतु जब कहीं भी पता न चला, तो राजा सगर के पास जाकर सब वृतांत कहते हुए इस प्रकार निवेदन किया, हे पिताजी, यदि आप आज्ञा दे तो हम पृथ्वी को खोदकर घोड़ा ढूंढे। राजा सगर ने आज्ञा दे दी। तब उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार खोदा कि भरतखंड में 7 छोटे छोटे समुद्र बना डाले। जब वे लोग घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, तो उन्होंने यह देखा कि मुनि अपने नेत्र बंद किए तप कर रहे हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। यह देखकर सब राजकुमारों की आवाज़ सुनकर कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और जब मुनि ने क्रोधावेश में राजकुमारों की तरफ देखा, तो वे सब 60,000 सगर पुत्र उसी जगह भस्म होकर ढेर के रूप में हो गए। हे परीक्षित, जब राजा को बहुत दिनों के बाद भी अपने पुत्रों का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, तब राजा ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा कि तुम जाकर अपने चाचाओं और घोड़े की खोज करो। पिता की आज्ञा मानकर अंशुमान उन्हें ढूंढता हुआ कपिल देव जी के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां उसने मुनि को प्रणाम करके उनकी बहुत भांति से स्तुति की। तब कपिल मुनि प्रसन्न होकर अंशुमान से बोले, हे सगर पुत्र, तू अपना घोड़ा ले जा,
लेकिन तेरे समस्त चाचा मेरी क्रोध अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, इसलिए जब गंगा जी पृथ्वी पर आवेंगी तभी उनका उद्धार हो सकेगा। यह सुनकर अंशुमान ने कपिल मुनि को दंडवत कर श्याम करण घोड़े को लेकर अपने पितामह राजा सगर के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर पहले तो उसे घोर दुख हुआ, परंतु बाद में ईश्वर इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया। तदुपरांत अपना 100वां यज्ञ समाप्त करके वे अपने पौत्र अंशुमान को राज सिंहासन सौंपकर स्वयं वन में जाकर श्री नारायण जी का तप करने लग गए। ये था 8वां अध्याय। अब 9वां अध्याय, राजा भगीरथ का तप और गंगा अवतरण की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कुछ समय तक धर्म राज्य करने के बाद राजा अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन में पहुंचकर अपने 60,000 पितामहों के उद्धार के हेतु पृथ्वी पर श्री गंगा जी का अवतरण करने के लिए श्री हरि का तप करके मुक्ति को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात राजा दिलीप ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के हेतु तप करके अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन गंगा जी तब भी पृथ्वी पर न आई। तदुपरांत जब राजा दिलीप ने शरीर त्यागा था, उस समय उनके पुत्र भगीरथ की बाल्यावस्था ही थी। उस समय अपने मित्रों के साथ खेलते हुए यह वृतांत सुना कि पिता एवं पितामह ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के हेतु तपस्या करते हुए अपना देह छोड़ दिया था। तब उसने भी यह प्रण किया कि मैं जब तक गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो जाऊंगा, तब तक राज सिंहासन पर आरूढ़ नहीं होऊंगा। यह निश्चय करके वह भी तप करने के लिए वन में चला गया। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उसे दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्र, तेरी क्या इच्छा है? भगीरथ ने उनकी दंडवत परिक्रमा करके उत्तर दिया, हे माता, कपिल देव की क्रोध अग्नि द्वारा मेरे 60,000 पितामह जलकर भस्म हो गए हैं, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आप पृथ्वी पर पधार कर उनकी भस्म को अपने साथ बहाकर ले जाएं, तो उन सबका उद्धार हो जाए। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे भगीरथ, मुझे पृथ्वी पर आना स्वीकार है, परंतु मेरे आकाश से गिरने के वेग को ना सह सकने के कारण पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए किसी ऐसे शक्तिशाली देवता की आराधना करो जो मेरे वेग को सह सके। दूसरी बात यह है कि मेरे जल में स्नान करके पापी एवं अत्याचारी प्राणी भी बैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे और उनके समस्त पाप धुल जाएंगे। इन दोनों बातों को देखते हुए अगर कोई प्रयत्न कर सको तो मुझे पृथ्वी पर आना स्वीकार है। यह बात सुनकर भगीरथ बोले, हे माता, मैं महादेव जी की स्तुति करता हूँ, जिससे कि वे आपके वेग को अपने मस्तक पर धारण कर ले। दूसरी बात का उपाय यह है कि आपके जल में बड़े बड़े हरि भक्त, तपस्वी, महात्मा, ऋषि मुनि भी स्नान किया करेंगे, इसलिए उनके तप एवं पुण्य से उन पापियों का पाप रूपी मैल आपको प्राप्त नहीं होगा। हे परीक्षित, भगीरथ को इस प्रकार आश्वासन देकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। तब भगीरथ ने महादेव जी को प्रसन्न करने के निमित्त तप करना आरंभ कर दिया। कुछ समय के बाद शंकर जी ने प्रसन्न होकर राजा भगीरथ को दर्शन देकर कहा, हे राजन, वरदान मांग। उस समय भगीरथ ने उनसे प्रार्थना करके कहा, हे कैलाशपति, आप कृपा कर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कीजिए, जिससे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। तब शंकर जी ने भगीरथ से कहा, हे भगीरथ, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। अस्तु। जब गंगा जी आकाश से पृथ्वी पर आने लगी, तब शंकर जी ने उस जल को अपने सिर की जटाओं में ही समा लिया। तत्पश्चात भगीरथ ने शंकर जी से पुनः विनती की। तब शंकर जी ने भगीरथ को एक रथ देते हुए कहा, हे भगीरथ, तू इस रथ पर सवार होकर आगे आगे चल, तब गंगा जी तेरे पीछे पीछे चलेंगी। यह कहकर शंकर जी ने अपने सिर की जटाओं में से एक बूंद जल पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भगीरथ भी उस रथ पर बैठकर वहां चल दिया जहां उसके पूर्वजों की भस्म पड़ी हुई थी। भगीरथ के पीछे पीछे गंगा जी ने जाकर अपने पवित्र जल से उसके 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर दिया। उस समय भगीरथ ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए अपने घर आकर ब्राह्मणों एवं कंगालों को बहुत सा अन्न, वस्त्र, गो एवं द्रव्य दान में दिया। तत्पश्चात राजा भगीरथ प्रसन्न होकर राज सिंहासन पर आसीन हुआ। राजा भगीरथ ने बहुत दिनों तक धर्मपूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन किया। तदुपरांत उसके वंश में ऋतुपर्ण नामक एक राजा उत्पन्न हुआ, जो राजा नल का परम मित्र था। राजा नल ने उसे घोड़े पर चढ़ना सिखाया और ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का सुदास नामक पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया तो वहां एक हिरण्याक्ष नामक असुर को उसने मार डाला। उस असुर के भाई में राजा सुदास के सम्मुख युद्ध करने की शक्ति न थी, अतः उसने ब्राह्मण का वेश रखकर राजा सुदास के निकट जाकर कहा कि हे राजन, मैं रसोई बनाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने यहाँ रसोई बनाने के लिए रख लें। यह वचन सुनकर राजा ने उसे अपने यहाँ रसोइये का काम सौंप दिया।
एक समय राजा सुदास ने अपने यहाँ वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उनके लिए षट रस व्यंजन एवं आमिष आदि पदार्थ तैयार करवाए। उस समय असुर ने जो रसोई बनाई थी उस भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। तत्पश्चात जब राजा ने वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा तो वशिष्ठ ने मनुष्य का मांस पहचान लिया और क्रोधित होकर राजा सुदास को यह शाप दे दिया कि हे राजन, तूने हमें राक्षस समझकर हमारे लिए मनुष्य का मांस परोसा है, इसलिए तू 12 वर्ष के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस खाया करेगा। राजा सुदास भी शाप देने की शक्ति रखता था, इसलिए उसने कहा, हे मुनिनाथ, मेरी बिना जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस मिला दिया है, अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी आपने मुझे शाप दे दिया, इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही राजा ने शाप देने के लिए अपने हाथ में जल लिया, वैसे ही उसकी स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे नाथ, गुरु जी ने क्रोध आवेश में यदि शाप दे दिया है, परंतु वे फिर दयालु होकर आपको वरदान भी दे देंगे, अतः आप इनको कोई भी शाप ना दीजिए। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने वह जल अपने पैरों पर डाल दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के दोनों पैर काले पड़ गए। उसी दिन से सब लोग राजा को कलमाशपाद कहने लग गए। मुनि के शाप के कारण राजा की बुद्धि राक्षसों जैसी हो गई थी, इसलिए वह मनुष्य को पकड़ पकड़ कर खा जाता था। हे परीक्षित, एक दिन कलमाशपाद को वन में पहुंचकर किसी ऋषि को खाने की इच्छा हुई। उस समय उस ऋषि की स्त्री ने उसकी विनती करके कहा, हे राजन, मैंने अभी अपने पति के साथ गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं किया है और मुझे अभी संतान उत्पत्ति की भी अभिलाषा बनी हुई है, अतः तुम इन्हें मत खाओ, और यदि खाना ही है तो हम दोनों को खा जाओ। लेकिन राजा ने उस मुनि पत्नी की विनती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ऋषि को पकड़कर खा गया। यह देखकर उस स्त्री ने भी अपने पति के साथ सती होने की कामना से चिता पर बैठते हुए उस राजा को यह शाप दे दिया, हे राजन, जिस समय तू अपनी स्त्री से सांसारिक धर्म को अपनाएगा उसी क्षण तू मर जाएगा। अस्तु, जब 12 वर्ष बाद राजा का शाप दूर हुआ, तब वह पुनः अपने राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का उपभोग करने लगा। तत्पश्चात एक दिन राजा ने अपनी पत्नी के साथ सांसारिक धर्म निभाने की इच्छा प्रकट की, परंतु रानी को ऋषि पत्नी के शाप का हाल मालूम था, इसलिए उसने राजा को समझा बुझाकर वह काम नहीं करने दिया। तदुपरांत एक दिन वशिष्ठ मुनि ने राजा रानी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हें बिना सांसारिक धर्म निभाए ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब वशिष्ठ जी यह वरदान देकर चले गए, तब उसी दिन रानी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात हरि इच्छा से 7 वर्ष के बाद उसके गर्भ से एक अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अश्मक का पुत्र मूलक हुआ। वह परशुराम जी के क्रोध से बचा, इसलिए वर्तमान काल के समस्त क्षत्रियों का मूल अर्थात जड़ उसी को समझना चाहिए। मूलक का पुत्र राजा खटवांग ऐसा प्रतापी एवं धर्मात्मा हुआ कि उसने युद्ध में देवताओं की सहायता करते हुए दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। ये था 9वां अध्याय। अब 10वां अध्याय, श्री राम अवतार की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा खटवांग के वंश में दशरथ नामक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी राजा हुए। उन्होंने धर्मपूर्वक अयोध्यापुरी में राज्य किया। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु जी ने रामचंद्र अवतार लिया तथा कैकेयी से भरत और सुमित्रा से शेष अवतार लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जिन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी बाल्यावस्था में मारीच तथा सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा की, उन्होंने गुरु विश्वामित्र के साथ अपने भाई लक्ष्मण सहित जनकपुरी में जाकर श्री शिव जी के धनुष को बिना श्रम के तोड़कर परशुराम जी का गर्व दूर किया और जनक सुता सीता के साथ विवाह किया। फिर वे अपने पिता की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण तथा जानकी सहित 14 वर्ष के लिए वन को गए। जब लक्ष्मण ने पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, उस समय खरदूषण, त्रिशरा आदि 14,000 राक्षसों की सेना ले श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आए, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उन सबके सहित निशाचर सेना का संहार कर दिया। शूर्पणखा के रोने पर तथा खरदूषण का बदला लेने को दुष्ट रावण ने यति का वेश धारण कर सीता का हरण कर लिया। तब मार्ग में भक्त जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण के हाथ से वह मारा गया और रावण सीता जी को लंकापुरी में ले गया। तब श्री राम जी माया मृग बने मारीच को मारकर अपने स्थान पर लौट आए और वहां सीता जी को न पाया। तब वे अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। सीता जी को ढूंढते हुए जब वे जटायु के पास पहुंचे,
तब उन्हें ज्ञात हुआ कि लंकापति रावण सीता जी को हर कर ले गया है। श्री रामचंद्र जी ने जटायु का दाह संस्कार अपने हाथों से किया। फिर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने अपने दूत वानरों को सीता जी की खोज लगाने के लिए भेजा। उनमें से हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लंकापुरी को जलाकर श्री राम जी के पास लौट आए और राम जी को सीता जी का समाचार सुनाया। हे राजन, तत्पश्चात राम जी ने रीछ और वानरों का बहुत बड़ा दल एकत्रित करके लंकागढ़ पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने शिल्प कला में विशेषज्ञ नल नील से समुद्र पर पुल बनवाया। उस पुल के द्वारा राम जी ने अपनी सेना सहित लंका में जाकर रावण से संग्राम किया। तब हनुमान, अंगद आदि वीरों की सहायता से श्री राम ने राक्षसों को मार दिया। तत्पश्चात जब कुंभकर्ण और मेघनाथ युद्ध में मारे गए, तब श्री राम जी ने रावण को भी मारकर उसे अपने परम धाम को भेज दिया। तदुपरांत राम जी ने विभीषण को लंकागढ़ का राजा बना दिया। तब विभीषण जी ने जानकी जी को रत्न जटित पालकी में बैठाकर श्री राम जी के पास लाने की तैयारी की। उस समय वानर भालुओं की इच्छा अपने दर्शन करने की जानकर जानकी जी पालकी में न बैठकर पैदल ही आई और उनको अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात श्री राम जी सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान आदि अपने सेनापतियों के सहित पुष्पक विमान में बैठकर लंकागढ़ से अवधपुरी को लौट आए। जब वे प्रयागराज में पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई भरत को अपने आने का समाचार भेजने के लिए वानर राज हनुमान जी को अयोध्या में भेजा। हनुमान जी ने अयोध्या में पहुंचकर भरत जी को प्रभु राम जी के आगमन का संदेश कह सुनाया। तब भरत जी गुरु वशिष्ठ, मंत्री, कुटुंबीजन एवं प्रजाजनों के सहित श्री राम जी को लाने के लिए आए। तब श्री राम जी ने सर्वप्रथम कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श किए। फिर अपने भाई भरत, शत्रुघ्न आदि को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तदुपरांत राजभवन में जाकर प्रभु ने अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए। इस प्रकार सबसे भेंट करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से वे शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय त्रेता युग था, लेकिन राम जी के न्यायोचित धर्म के कारण सतयुग का आभास होता था। इसलिए उनके राज्यकाल को धर्म राज्य अथवा राम राज्य कहा गया है। ये था 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।